तो दोस्तों, आप लोगों को कोरियन हॉरर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और कमाल की बहुत ज़्यादा डरावनी कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द डॉल मास्टर। जैसा नाम है वैसी ही कहानी है। हम लोग देखेंगे डिमोनिक गुड़ियाओं को और मेरे ख्याल से ये मूवी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। IMDb ने इसे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और कहानी काफी ज्यादा अच्छी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द डॉल मास्टर मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक कहानी के साथ। आज से 60 साल पहले एक छोटे से गांव में रहती थी एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की और वो पहना करती थी लाल किमोनो। एक दिन वो लड़की मिलती है एक डॉल बनाने वाले आदमी से और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार में डॉल बनाने वाला उस लड़की के लिए उसकी जैसी एक गुड़िया बना देता है, पर एक दिन होती है अनहोनी। डॉल बनाने वाले को अपनी महबूबा मरी हुई मिलती है, जिससे उस बेचारी का दिल टूट जाता है। डॉल बनाने वाला उसके बाद उसकी डॉल के साथ अपने दिन बिताता है, पर गांव वालों को लगता था कि डॉल बनाने वाले ने ही उस लड़की को मारा है और इसलिए गांव वाले गुस्से में डॉल मेकर को पीट पीट कर मार डालते हैं और उसे दफन कर देते हैं। खैर, उन लोगों को ये नहीं पता था कि अपने प्यार को मरता हुआ उस लड़की की आत्मा ने देख लिया था और वो आत्मा अब चली गई थी उस गुड़िया के अंदर। उस दिन के बाद से वो गुड़िया अपने लवर की कब्र पे बैठी रहती थी और ये इंतजार करती थी कि उसका बदला पूरा जरूर होगा। यहाँ से सीन जाता है प्रेजेंट में और हम लोग मिलते हैं हाइमी नाम की एक लड़की से जो स्कल्प्टर बनाने का काम करती थी। हाइमी आज जंगलों के बीच में से जा रही थी एक डॉल म्यूजियम की तरफ और रास्ते में हाइमी को मिलता है ताई सियोंग, जो एक मॉडल है और वो भी डॉल म्यूजियम में ही जा रहा था। हाइमी ताई सियोंग को अपने साथ गाड़ी में ही म्यूजियम तक ले जाती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि डॉल म्यूजियम को संभालने वाले ने कुछ लोगों को बुलाया है ये कह के कि उन लोगों की जैसी दिखने वाली गुड़िया बनाकर उन्हें दी जाएगी और ये सब कुछ एक कमर्शियल के लिए म्यूजियम वाले कर रहे थे। खैर, हाइमिन और ताई सियोंग अब पहुंचते हैं डॉल म्यूजियम और वहां पे वो लोग मिलते हैं 3 और लोगों से जो सेम काम के लिए आए थे। उन लोगों के नाम थे यंग हा, जो एक राइटर है और उसके पास एक डॉल थी जिसे वो पागलों की तरह बातें करती थी, जुंग की जो एक फोटोग्राफर है और सुन यंग जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। ये 5 लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे जुंग की हाइमी की एक फोटो लेता है और फोटो में हाइमी को लाल ड्रेस पहने एक लड़की दिखाई देती है जो असल में वहां पे नहीं थी। खैर, हाइमी उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो सब लोग अंदर जाते हैं और मिलते हैं म्यूजियम के क्यूरेटर से जिसका नाम है चोय। चोय अब सब लोगों को इंट्रोडक्शन देता है और सब लोग अपने अपने बारे में कुछ बातें बताते हैं जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, पर उन सब में से सबसे अजीब थी यंग हा, जिसे लगता था कि उसकी डॉल जिंदा है। खैर, इंट्रोडक्शन के बाद वो 5 लोग अब पूरे म्यूजियम में घूमते हैं जहाँ पे बहुत सारी इंसानों की तरह दिखने वाली गुड़ियाएं रखी हुई थी और दोस्तों उन सबको बनाया था चोय की बहन जी वॉन ने, जो अपाहिज थी। सब लोग जी वॉन से भी मिलते हैं और मेल मिलाप के बाद सब लोग जाते हैं अपने अपने कमरे में रहने के लिए, पर उनके कमरों के अंदर भी कई जगहों पे डरावनी गुड़ियाएं टंगी हुई थी। इस सब के बीच में हाइमी को फिर से वो छोटी लड़की दिखाई देती है जो हाइमी को देखते ही छिप जाती है। खैर, हाइमी जाती है यंगहा से दोस्ती करने के लिए, पर यंगहा बहुत ज्यादा शर्मीली थी और इतना ही नहीं, यंगहा के कमरे में तो डिमोनिक गुड़िया छत से लटकी हुई थी। उन गुड़ियाओं को देखकर हाइमी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, पर खैर वो यहाँ पर यंगहा से पूछ लेती है उसकी गुड़िया के बारे में। यंगहा बोलती है कि उसकी गुड़िया उसकी मम्मी की है और इस गुड़िया के अंदर एक आत्मा है जिसका नाम है डेमियन, जिससे हाइमिन को थोड़ा अजीब लगता है। खैर, हाइमिन अब अपने टूर पे पूरे म्यूजियम में इधर उधर घूमकर फोटोज वगैरह लेती है और एक फोटो में अचानक उसे फ्लैश के साथ गुड़िया की आंखें लाल दिखाई देती है जो असल में बंद थी। खैर, तभी हाइमिन को कुछ आवाजें आती है और उन आवाजों के पीछे पीछे हाइमिन सीढ़ियों से नीचे उतरकर बेसमेंट में पहुंच जाती है। हाइमिन इधर उधर घूमने लगती है, पर तभी
उसके सामने आ जाता है चॉय, जो हाइबिन को नीचे आने से मना करता है और उसे वापस ऊपर ले जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग लंच करते हैं और इस जगह की तारीफ करते हैं, पर एक बार फिर से सब लोग यंगहा की गुड़िया का मजाक उड़ाने लगते हैं। और यहाँ पे जंग की बताता है कि अगर एक गुड़िया के साथ कोई इंसान ज्यादा देर तक रहता है तो उस गुड़िया के अंदर आत्मा आ जाती है। इतना ही नहीं, आत्मा गुड़िया की आंखों के अंदर से एंटर करती है और फिर उस आत्मा से बचने का एक ही तरीका होता है, और वो था गुड़िया की आंखें निकाल के उसका सर काटकर उसको जलाकर खत्म करने का। जुंकी की बातों से जीवन बिल्कुल सहमत थी और वो इसलिए सब लोगों को गुड़ियाओं की रिस्पेक्ट करने के लिए बोलती है और वहां से चले जाती है। अब थोड़ी देर बाद फोटोशूट कमर्शियल शुरू होता है, जिस काम के लिए वो सब वहां पे आए थे। जंकी सुनियंग की फोटो लेता है और वो उसे लाइन में मारता है। सुनियंग के बाद फोटो खिंचवाती है यंगहा, पर यंगहा बिल्कुल पोज नहीं देती, जिससे जुंकी को गुस्सा आने लगता है। इतना ही नहीं, फोटोशूट के बीच में ही यंगहा को कुछ हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। वो अपनी गुड़िया को पकड़कर बोलती है, डेमियन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। मतलब दोस्तों, यंगहा को लग रहा था कि उसकी गुड़िया के साथ कुछ हो गया है। वो ऐसी ही डिमोनिक बातें करके अचानक बेहोश भी हो जाती है और सारे के सारे लोग उसे संभालते हैं। पर उसी सेम टाइम पे हम लोग देखते हैं जी वॉन को, जो यंगहा की तस्वीर बना रही थी, पर उसने फोटो पे यंगहा को मरा हुआ बनाया था। खैर सारे लोग मिलके यंगहा को संभालते हैं, उसे दवाई वगैरह देते हैं, पर इस सब के बीच में ताई सियोंग वहां से खिसक लेता है। ताई सियोंग सीधा जाता है चॉय के ऑफिस में और वो छानाबीनी करने लगता है। ताई सियोंग पांचों लोगों की फाइल्स चेक करता है, पर तभी ऑफिस में वापस आ जाता है चॉय और ताई सियोंग वार्डरोब के अंदर छुप जाता है। अब होता यह है कि अचानक ही एक डिमोनिक हाथ पीछे से आता है और तांग सियोंग के कंधे को पकड़ लेता है। वो हाथ था एक गुड़िया का, जिसकी आंखें डिमोनिक तरीके से ताई सियोंग को ही घूरने लगती है और उसके डर के मारे होश उड़ जाते हैं। पर तभी चॉय वार्डरोब के अंदर ताई सियोंग को पकड़ लेता है और वो गुड़िया गायब हो जाती है। खैर चॉय ताई सियोंग से पूछता है कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है, और ताई सियोंग झूठ बोल देता है कि वो चॉय की लाइन से फोन करने के लिए आया था। यहाँ पे ताई सियोंग उस डिमोनिक गुड़िया के बारे में भी पूछता है, पर चॉय बोलता है कि यहाँ की सारी गुड़िया नॉर्मल है, तो तुम्हें कुछ धोखा हुआ होगा। अब इसके बाद चॉय जाता है बेसमेंट में और दोस्तों वहां पे चॉय ने एक आदमी को चेनों से बांध रखा था, पर क्यों यह वे एंड में पता चलेगा। चॉय अब उन पांचों लोगों की फोटोज को बेसमेंट में भी टांग देता है और चॉय के जाने के बाद वहां पे आती है वो लाल ड्रेस वाली लड़की, जो हाइमिन की फोटो को देखकर मुस्कुराती है। अब आगे दिखाते हैं हाइमिन को, जो सुनियंग से बात कर रही थी, और सुनियंग हाइमिन से उसकी एक चोट के निशान के बारे में पूछती है। वो निशान हाइमिन को बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद लगा था और आप लोग इस बात को याद रखना। सुनियंग के वहां से जाने के बाद हाइमिन डेमियन की गुड़िया को उठाकर यंगहा के पास ही रख देती है, पर अगले ही सीन में वो गुड़िया अपने आप यंगहा के ऊपर आ जाती है। खैर हाइमिन अब बाहर टहलने के लिए जाती है और आज पहली बार उसकी बात होती है उस लाल ड्रेस वाली लड़की से। हाइमिन को पता चलता है कि उस लड़की का नाम है मीना और मीना इस जगह पर ही रहती थी। अब तभी वहां पे आ जाता है ताई सियोंग और मीना तुरंत उसे देखते ही भाग जाती है। हाइमिन और ताई सियोंग अब बात करने लगते हैं, जहाँ पे ताई सियोंग बताता है कि शायद चॉय कुछ गड़बड़ कर रहा है, पर तभी चॉय आ जाता है और हाइमिन को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे जीवोन ने बुलाया था। हाइमिन जाती है जीवोन से मिलने के लिए और जीवोन का कमरा गुड़ियों से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, जीवोन खराब गुड़ियों को भी नहीं फेंकती थी और उन गुड़ियों में से एक गुड़िया बिल्कुल मीना जैसी दिख रही थी। और जब हाइमिन मीना के बारे में पूछती है तो जीवोन बोलती है कि तुम दोनों को फिर से मिलके कैसा लगा। इस बात से हाइमिन चौंक जाती है क्योंकि वो मीना से पहले कभी नहीं मिली थी, पर जीवोन बताती है कि मीना ने बताया था कि वो और हाइमिन बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके हैं, पर इससे हाइमिन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। हाइमिन वहां से चली जाती है, पर हाइमिन के जाते ही कमरे में रोते हुए आती है मीना, और वो दुखी इसलिए थी क्योंकि हाइमिन उसके बारे में भूल गई थी। पर क्यों और यहाँ पे ये कनेक्शन क्या है, ये सब हमें एंड में पता चलेगा।
अब वापस से दिखाते हैं हाई मिन को, पर अचानक ही उस पे हमला कर देती है यगहा। यगहा हाईमिन को खींचकर उसे अपने कमरे में ले जाकर पीटने लगती है, पर तभी बाकी लोग हाईमिन को बचाने के लिए आ जाते हैं। सब लोग यगहा को रोकते हैं, पर दोस्तों यगहा बोल रही थी कि हाईमिन ने डेमियन को मार डाला क्योंकि डेमियन की गुड़िया बेड पे टूटी हुई पड़ी थी। कमरे में हाईमिन की पिक्चर बुक पड़ी थी, जिसे देखने पे यही लग रहा था कि हाईमिन ने गुड़िया को तोड़ा है और इसलिए ही यगहा गुस्सा कर रही थी। पर हाईमिन अब अपने कमरे में जाती है तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, मतलब किसी और ने डेमियन को तोड़ डाला और हाईमिन पे इल्जाम लगाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जीवॉन और चॉय को, जो बेसमेंट में उस आदमी से सवाल जवाब कर रहे थे। वो दोनों उस आदमी को 3 घंटे देते हैं किसी चीज का जवाब देने के लिए, पर वो आदमी मना कर रहा था। खैर थोड़ी देर बाद डिनर का टाइम होता है और सब लोग भूतों की ही बातें कर रहे थे, पर बातों बातों में एक कोइंसिडेंस सामने आता है। असल में दोस्तों उन सारे लोगों के जो गांव थे वो एक ही था। कहने का मतलब सब लोगों के दादा दादी एक ही गांव में रहते थे। वही अब कमरे में यगहा जाग जाती है और कमरे के अंदर कोई एंटर करता है। यगहा डरने लगती है, पर हम लोग उसके पीछे देख पाते हैं एक डिमोनिक आत्मा। उसके कमरे में अब डिमोनिक चीजें भी होने लगती है और फिर अचानक ही खिड़की से क्रॉल कर कर आती है एक गुड़िया, पर यगहा उसे देख नहीं पाती। वो वापस से लेट जाती है, पर तभी लाइट ग्लिच होती है और छत पे लटकी हुई गुड़िया नीचे उतरकर यगहा को मार डालती है। थोड़ी देर बाद हाईमिन म्यूजियम के बाहर देखती है मीना को। हाईमिन मीना से बात करने जाती है, पर मीना रो रही थी। मीना बोलती है कि तुम मुझे भूल कैसे सकती हो, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, जिससे हाईमिन और ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है। इतना ही नहीं, उस टाइम पे मीना के हाथ खून में सने हुए थे, जिससे हाईमिन डर जाती है और तभी मीना रोते रोते भाग जाती है। हाईमिन मीना का पीछा करती है और जंगलों में चले जाती है, पर वहां पे हाईमिन बेचारी गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ म्यूजियम के अंदर सुनयंग यगहा के लिए खाना लेके आई थी, पर जब यगहा दरवाजा नहीं खोलती तो सुनयंग अंदर चले जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यगहा की लाश छत की गुड़िया के साथ लटकी हुई थी। अगले सीन में चॉय पुलिस को फोन कर कर बुला लेता है, पर अब सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया था और किसी को ये भी नहीं पता था कि हाईमिन कहाँ पे है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सवाल जवाब ताइसियोंग कर रहा था, पर क्यों ये हमें जल्दी ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद अब सुनयंग को टॉयलेट जाना था और वो डर के मारे जुंकी को अपने साथ लेके जाती है। टॉयलेट्स के अंदर भी डिमोनिक गुड़ियाएं लगी हुई थी, जिससे सुनयंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो जल्दी से जल्दी बाथरूम करके बाहर आने ही वाली थी, पर तभी पीछे लगी हुई गुड़िया सुनयंग को पकड़ लेती है, उसका मुंह बंद कर देती है और उसे बुरी तरीके से मार डालती है। उसी सेम टाइम पे मस्ती करने के लिए जुंकी सुनयंग की फोटो ले लेता है, पर तभी वो सुनयंग के पैरों को फड़फड़ाता हुआ देखता है और दरवाजा खोलने पे बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि गुड़िया ने सुनयंग की लाश को मरोड़ कर रख दिया था। जुंकी अब वहां से डर के सीधा म्यूजियम छोड़कर भाग जाता है, पर उसे भागता हुआ देख लेता है ताइसियोंग। ताइसियोंग तुरंत जंकी को रोकने की कोशिश करता है, पर रास्ते में डिमोनिक गुड़िया जंकी की गाड़ी में ही आ जाती है। वो गुड़िया अचानक ही जंकी की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और एक्सीडेंट से तो जंकी बच जाता है, पर फिर वो गुड़िया जंकी का गला घोटकर उसे मार डालती है। अब जब ताइसियोंग फाइनली जंकी की गाड़ी तक पहुंचकर उसकी लाश को देखता है, तो वो समझ जाता है कि जंकी का किसी ने गला घोटकर उसे मारा है। और दोस्तों ताइसियोंग को लग रहा था कि इस सब के पीछे कोई किलर है। वही अब जंगल में होश आ जाता है हाईमिन को, और दोस्तों वो भागकर जाती है, अपनी माँ को कॉल करती है, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। हाईमिन अपनी माँ से पूछती है कि बचपन में मैं जिस गुड़िया से खेलती थी उसका नाम क्या था, और दोस्तों उसकी माँ बोलती है मीना, जिससे हाईमिन के होश उड़ जाते हैं। अब तभी कमरे में आ जाती है मीना, और अब हाईमिन समझ चुकी थी कि मीना कोई इंसान नहीं, वो गुड़िया है जिसके साथ हाईमिन बचपन में खेला करती थी। मीना अब बोलती है कि फाइनली तुमने मुझे पहचाने लिया, पर हाईमिन अब पूरी तरीके से मीना से डर चुकी थी और वो डर कर वहां से भागती है, जिससे मीना का दिल टूट जाता है।
हाइमिन डर के मारे अब जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और वही म्यूजियम में वापस आ जाता है ताई सियोंग और उसे मिलती है सुनयंग की लाश। लाश के पास ही ताई सियोंग को वो फोटो मिलती है जो जंकी ने खींची थी, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। खैर वही हाइमिन अपना सामान लेके भाग रही थी कि रास्ते में उसे पकड़ लेता है ताई सियोंग और वो हाइमिन के हाथों में लगा देता है हथकड़ियां। हाइमिन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर ताई सियोंग अब हाइमिन को वो फोटो दिखाता है और फोटो में सुनयंग को मारने वाली दिख रही थी हाइमिन। अब यहाँ पे खुलता है एक राज और हमें पता चलता है कि ताई सियोंग असल में एक पुलिस वाला है जो इस म्यूजियम में आया था एक किलर को पकड़ने के लिए। और अब ताई सियोंग को पूरा यकीन था कि वो किलर और कोई नहीं हाइमिन है। हाइमिन बोलती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, पर ताई सियोंग उसकी बात नहीं सुनता और तभी वहां पे आ जाती है जीवॉन। ताई सियोंग अपनी सच्चाई जीवॉन को भी बता देता है, पर जीवॉन हंसने लगती है। हमें पता चलता है कि असल में कुछ दिन पहले जंगल में एक लड़की की लाश मिली थी और उसी लाश के कातिल को पकड़ने के लिए ताई सियोंग म्यूजियम में आया था। पर जीवॉन हंसती है और ताई सियोंग को फिर से फोटो देखने के लिए बोलती है और जब वो ऐसा करता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि अब फोटो में सुनयंग को मारने वाली हाइमिन नहीं, एक गुड़िया दिख रही थी। जीवॉन अब बताती है कि 60 साल पहले पास के गांव में एक आदमी का कत्ल किया गया था। आदमी से पहले उसकी महबूबा भी मर गई थी, पर महबूबा की आत्मा चली गई थी एक डॉल में। वो डॉल फिर 60 सालों तक अपने लवर की कब्र के पास ही बैठी रही, पर कुछ दिन पहले जीवॉन ने उस गुड़िया को ढूंढ लिया और दोस्तों तभी से उस महबूबा की आत्मा जीवॉन के अंदर चली गई थी। कहने का मतलब जीवॉन असल में पोजेस्ड है उस लड़की की आत्मा से जिसका कत्ल 60 साल पहले हुआ था। जीवॉन अब बताती है कि जिन लोगों ने उसके लवर को मारा था वो सब के सब हाइमिन, सुनयंग, यंगहा और जंकी के दादा दादी थे और इसलिए जीवॉन ने उन चारों लोगों को यहाँ पे बुलाया था ताकि वो अपना बदला ले सके। इतना ही नहीं, जिस आदमी ने उस लड़की का कत्ल किया था वो असल में ताई सियोंग का दादा था और इसलिए ताई सियोंग को म्यूजियम में बुलाने के लिए पहले जीवॉन ने एक लड़की को मारा जंगलों में, जिस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए ताई सियोंग म्यूजियम में आ गया। जीवॉन बोलती है कि आज रात वो सब लोग मारे जाएंगे क्योंकि उनके दादा दादी का श्राप उन पे लगा है। ताई सियोंग जीवॉन को रोकने की कोशिश करता है, पर अचानक ही जीवॉन डिमोनिक हो जाती है और अपनी गर्दन ही घुमाकर उसे बुरी तरीके से डरा देती है। जीवॉन फिर वहां से चले जाती है, पर ताई सियोंग उसे रोकने के लिए भागता है और वो हाइमिन को खुद के बचाव के लिए गन दे जाता है। ताई सियोंग के जाते ही वहां पे आ जाती है मीना और हाइमिन मीना पे गन तान देती है। मीना बोलती है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, पर डर के मारे हाइमिन मीना के सर में गोली मार देती है और क्योंकि दोस्तों मीना एक गुड़िया थी तो उस पे गोली का कोई असर नहीं होता। मीना वहां से चले जाती है दुखी होकर ये कह के कि मैं अभी आ रही हूँ। और वही दूसरी तरफ जब ताई सियोंग जीवॉन का पीछा कर रहा था तभी एक रस्सी आती है, ताई सियोंग के गले में फंस जाती है और उसे हवा में लटका देती है। अब आगे हाइमिन बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बुरी तरीके से छील लेती है, पर वो किसी तरीके से हथकड़ी से बच जाती है। हाइमिन अब भागती है और पहुंचती है ताई सियोंग के पास जो हवा में लटका हुआ था और उसे मारने वाली और कोई नहीं मीना थी। मीना अब हाइमिन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मतलब दोस्तों मीना का इस्तेमाल जीवॉन कर रही है सबको मरवाने के लिए, पर मीना उसकी बात क्यों मान रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। खैर अब तभी हाइमिन को याद आ जाता है कि अगर एक डॉल का सर काटकर उसकी आंखें निकाल दी जाए तो उस डॉल के अंदर से आत्मा भाग जाएगी और इसलिए हाइमिन तुरंत भागकर जाती है जीवॉन के कमरे में। वो तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाती है और मीना की गुड़िया का वो अब सर अलग करने वाली थी कि तभी मीना ताई सियोंग को जिंदा छोड़कर तुरंत अपनी गुड़िया को बचा लेती है। मीना अब हाइमिन को बोलती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि मीना को पता चल गया था कि जीवॉन हाइमिन को मरवाना चाहती है और इसलिए मीना और जीवॉन ने एक डील करी थी जिसके हिसाब से अगर मीना
सारे के सारे लोगों को मार डालेगी तो जीवॉन उसकी दोस्त हाइमिन को जिंदा छोड़ देगी। ये सब जानने के बाद भी हाइमिन डरी हुई थी और वो मीना से दूर भाग रही थी, जिससे अब मीना की आंखें हो जाती है लाल। सीना बेसमेंट में जाता है जहाँ पे चॉय उस आदमी के साथ था और अब यहाँ पे खुलता है एक बड़ा राज। असल में दोस्तों, चॉय अपनी बहन जीवॉन को उस आत्मा के चंगुल से बचाना चाहता था और ये काम वो तभी कर सकता है जब उस आत्मा को वो मिल जाएगा जो उसे चाहिए। अब उस आत्मा को एक तो अपना बदला चाहिए था जो वो इस वक्त ले रही है, और दूसरी चीज उसे चाहिए थी अपने लवर की एक गुड़िया, ताकि वो अपने लवर की आत्मा को बुलाकर डॉल में डाल सके और फिर वो दोनों फिर से रियूनाइट हो जाए। सीन अब ये था कि जो चेन में बंधा हुआ आदमी है वो था जीवॉन का पति, और जीवॉन की तरह उसका पति भी गुड़िया बनाने का काम करता था। जीवॉन और जॉय चाहते थे कि जीवॉन का पति उस लड़के की गुड़िया बनाए, पर जीवॉन का पति ऐसा नहीं करना चाहता था और उसे अपनी बीवी को किसी और तरीके से बचाना था। यही वजह थी कि उस बेचारे को बेसमेंट में बंद कर दिया गया था और अब एंड में चॉय बोलता है कि अगर वो गुड़िया नहीं बनाएगा तो अब वो उसे मार डालेगा, पर जीवॉन का पति फिर खुद को बचाने के लिए मान जाता है। यहाँ पे जीवॉन का पति एक सिगरेट मांगता है, पर जैसे ही चॉय उसके पास आता है तो जीवॉन का पति उसे पकड़कर पीटने लगता है। वो एक कुल्हाड़ी उठाकर अपनी चेन तोड़ लेता है और एक ही झटके में चॉय को चेन में बांधकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीना मदद करती है ताएसियोंग की उठने में, पर ताएसियोंग बहुत ज्यादा घायल हो गया था और तभी डिमोनिक मीना पीछे से आती है और ताएसियोंग के पेट में अपना हाथ आर पार कर कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है, और अब मीना पूरी तरीके से डिमोनिक हो गई थी। डिमोनिक मीना को देख के हाइमिन भागती है, पर वो जहां पे भी अब जा रही थी उसे हर जगह डिमोनिक मीना ही दिखाई दे रही थी। मीना हाइमिन को चारों ओर से घेर लेती है और फिर अचानक उसके पीछे आकर उसे डरा देती है। डर के मारे हाइमिन ऊपर की फ्लोर पे भाग जाती है और जाके एक कमरे में छिप जाती है, पर दोस्तों उस कमरे में लटकी हुई थी यंग हा की लाश, जिससे हाइमिन डरकर बाहर भाग जाती है और उसे पकड़ लेती है मीना। मीना अब हाइमिन का गला घोटने लगती है और वो अपनी डिमोनिक पंजों से हाइमिन को बार बार स्टैब करने लगती है, पर तभी मीना की नजर पड़ती है हाइमिन के उस हाथ वाले निशान पे और सीन जाता है पास में। अब हमें पता चलता है कि एक दिन हाइमिन बचपन में मीना के साथ खेल रही थी और मीना एक बाइक के नीचे आने वाली थी और उसे बचाने के चक्कर में हाइमिन को चोट लग गई थी, और जब मीना ने ये सब देखा था तो उसी दिन से मीना के अंदर आ गई थी जान और वो हाइमिन को बेस्ट फ्रेंड समझने लगी थी। ये बात याद आते ही मीना रोते हुए हाइमिन को छोड़ देती है। वो उसे शांत करती है और माफी भी मांगती है, पर मीना पूछती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो तुम मेरे को छोड़ के क्यों चली गई। मीना हाइमिन के गले भी लग जाती है, पर ऑब्वियसली हाइमिन का तो दिल अंदर से कांप रहा था, और तभी वहां पे आ जाती है जीवॉन। जीवॉन अब हाइमिन को मारने के लिए आई थी, पर मीना उसे मारने नहीं देती और इसलिए जीवॉन को आ जाता है गुस्सा और वो मीना की गुड़िया को ही कई बार स्टैब कर कर उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है। मीना की गुड़िया खत्म होते ही मीना भी हो जाती है गायब और उस बेचारी गुड़िया के आंसू निकलने लगते हैं, मतलब उसका मकसद पूरा हुआ ही नहीं। मीना के मरते ही अब जीवॉन दोनों पैरों पे चलने लगती है, क्योंकि आखिरकार उसके अंदर एक दूसरी आत्मा थी। जीवॉन अब पकड़ लेती है हाइमिन को और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से आ जाता है जीवॉन का पति और वो अपनी बीबी को ही गोली मार देता है। जीवॉन जमीन पे गिर जाती है, पर ये सब देख लेता है चॉय और चॉय हमला कर देता है जीवॉन के पति पे गुस्से में। चॉय और जीवॉन का पति अब एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे की जान लेने पे तुलाते हैं। उन दोनों की भयंकर लड़ाई होती है और वहीं दूसरी तरफ जीवॉन अपना बदला पूरा करने के लिए क्रॉल करते हुए आगे बढ़ती है। वो हाइमिन के पास एंड में अचानक ही पहुंच जाती है, पर इससे पहले वो हाइमिन को मार पाती हाइमिन जीवॉन के पेट में ही स्टैब कर देती है चाकू से। जीवॉन अब नीचे गिर जाती है और वही लड़ाई से वापस आ जाता है चॉय, पर वो भी जल्दी ही जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसे जीवॉन के पति ने मार डाला था। चॉय मारा जाता है और जीवॉन भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी जब उसके पास आता है उसका पति। अब जीवॉन का पति
जीवन को बोलता है कि हमें उस गुड़िया को जंगल से उठाकर लाना ही नहीं चाहिए था। जीवन भी अपने पति से माफी मांगती है, जिसके बाद वो मारी जाती है और ये सारी कहानी फाइनली सुलट गई थी। अब आत्माओं की शांति के लिए अगले दिन हाइमिन और जीवन का पति सारी लाशों को और गुड़ियाओं को जला देते हैं और उसी आग के साथ ये डिमोनिक मूवी खत्म हो जाती है। हमें मूवी के लास्ट सीन में एक और बार पास में ले जाया जाता है, जहाँ पे बचपन वाली हाइमिन को हम देखते हैं। असल में बचपन में हाइमिन ने मीना को जानबूझकर फेंक दिया था, क्योंकि हाइमिन बड़ी हो गई थी और उसी दिन के बाद से मीना का दिल टूट गया था और फिर उसने हर वो कोशिश करी जिससे वो हाइमिन को वापस पा सके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गुड़ियाओं को कभी खिलाकर नहीं फेंकना चाहिए और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द डॉल मास्टर मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।